वर्ग 6 की एक कविता है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इस कविता में कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण और माता यशोदा के उस वार्तालाप के अंश का वर्णन किया है जहां श्री कृष्ण अपनी नटखट बातों से माता यशोदा को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे देखिए, मैया मोरी मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। हुआ यूं कि कृष्ण माखन चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं और वहां की जो माएँ थी वो पकड़ करके कृष्ण को लाती हैं। कहाँ? यशोदा के पास। मैया यशोदा के पास जब लाती हैं तो कृष्ण भगवान अपनी नटखट बातों से माता यशोदा को मनाने का प्रयास करते हैं। उसी पे ये कविता है। भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो। माँ को वो तरह तरह का तर्क देते हैं कि माँ, मेरी मैया, तुम ही तो मुझे सुबह सुबह गाय चराने के लिए मधुबन में भेज देती हो। चार पहर बंसी बट भटक्यो सांझ परे घरे आयो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और सुबह से लेकर के शाम तक मैं गौओं के पीछे पीछे घूमता रहता हूँ, उसको चराते रहता हूँ और तभी घर आता हूँ। तो बताओ मैंने माखन चोरी कैसे की? फिर भी मां नहीं मानती है तो फिर अपना ये तर्क देते हैं। मैं बालक बहियन को छोटो छीको के ही विधि पायो। अग्वाल बाल सब बैर परे हैं बरबस मुख लपटायो। रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। वो तर्क देते हैं कि माँ, मेरी बाहें छोटी है तो बताओ जो छीके पर टंगा जो मटका है मैं कैसे उसको छू सकता हूँ, कैसे उसको ले सकता हूँ। और ये जो मेरे मित्र हैं जो ग्वाल बाल हैं वो सब मेरे दुश्मन हो गए हैं। क्यों? खाते वो है और मेरे मुख में बरबस यानी जबरदस्ती लपटा देते हैं। फिर भी मां नहीं मानती है तो फिर मां को रिझाने के लिए देखिए क्या कहते हैं। तू माता मन की अति भोरी, तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। अजिए तेरे कछु भेद उपज है जानी परायो जानो। अब देखिए, जब मां नहीं मानती है तो ये उनका अंत अंत में जो तर्क है उसके अनुसार वो कहते हैं कि मां, तुम बड़ी मन की भोली है जो किसी की भी बातों पर विश्वास कर लेती है, हैं? और उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि ये ले अपनी लकुट कुमरिया, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। असुरदास तब भी हसी जसोदा, लयूर कंठ लगायो। और फिर थोड़ा सा गुस्सा होने का नाटक करते हैं और जो लाठी और छोटा कंबल मां यशोदा ने कृष्ण को गौ चराने व ठंड से बचने को दिया था वे उसे वापस करते हुए कहते हैं, इसे वापस लो, क्योंकि इनकी वजह से उन्हें वन में गौ चराना जाना पड़ा और फिर भी तुम कहती हो कि मैंने ही माखन चुराया है। तो ऐसा कहने पर मां का जो हृदय है वो पिघल जाता है और ऐसी नटखट बातों को सुनकर यशोदा मां को कृष्ण पर प्रेम उमड़ पड़ता है और वे श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा लेती है और कहती है कि लल्ला मेरे तू नहीं माखन खायो, तू नहीं माखन खायो। तो इस प्रकार से इस कविता का जो शब्दार्थ था, भावार्थ था, सूरदास ने बड़ी मार्मिक वर्णन करते हुए बताया है। इस पद में माता पिता और बच्चों के बीच के निश्चल प्रेम और विश्वास और कृष्ण की लीलाओं का मनोरम वर्णन है। धन्यवाद।